आदत के वक्त में, नबी की आमद के साल में जो लोग जो है खुशियां मनाना भूल जाते हैं वो शैतान के चेले हैं। हजरत ने भी यही बात बताई थी। लेकिन सुनियो, अरे वो लोग कहते हैं इतनी लाइटिंग क्यों करते हो, इतनी लाइटिंग क्यों करते हो, इतना मस्जिदों को क्यों सजाते हो। अरे ये सवाल हमसे मत करना, अगर ये सवाल करना है तो रब्बे कदीर से कर लेना। अरे आसमां के सितारे काफी थे, लेकिन रब्बे कदीर इतना तो बताइए आसमां के सितारे जमीन पर क्यों आते हुए नजर आ रहे थे। तो रब्बे कदीर ने यही फरमाया था, अरे रोजाना सितारे बुलंदी पर नजर आते हैं, फिर मेरे महबूब का पता कैसे लगेगा, मेरे महबूब के वस्फ का पता कैसे लगेगा। मैं ये चाहता हूँ सारी रातों में सितारे बुलंदी से निकले, लेकिन जिस दिन मेरे महबूब की आमद हो उस दिन सितारे नीचे आ जाए, ताकि मेरे नबी के मुनकिरों को, मेरे हबीब के मुनकिरों को ये बात मालूम हो जाए। अरे घरों को सजाना, घरों के अंदर लाइटिंग करना किसी और का तरीका नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का तरीका है। उसके बाद में क्या होता है, बात समझ में आ रही है? आ रही है तो मोहब्बत के साथ बोलो या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। अब वो लोग, अब हजरत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आ गया, ये सितारे नीचे आ जाते हैं। लेकिन अब बड़ी बेहतर बात बताने पर आ गया हूँ, बिल्कुल सिमातों को करीब करना ताकि बात आपके जहन में अच्छे से उतर सके। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील बात सुनो। जिब्रील अमीर अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुलाने के बाद में जी कहा, ए जिब्रील आज तुम्हें ज़मीन पर जाना है। बोले मौला क्या वही लेकर के जाना है? बोले नहीं नहीं वही नहीं लेकर के जाना है। फिर कहा मौला इकला जाना है? बोले नहीं नहीं हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भी लेना है, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भी लेना है, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी लेना है। इन चारों फरिश्तों को लेने के बाद में मौला अब 4 फरिश्ते जाएंगे। बोले नहीं, अरे वो लोग कान खोल कर सुन ले जो कहते हैं कि गली गली आ रहे तुम लोग लब्बैक या रसूलुल्लाह क्यों कहते हुए जाते हो, तुम्हारी जुबानें क्यों खुलती हैं? अरे हम बताते हैं कि नबी का जश्न मनाना, नबी का मिलाद बनाना ये तेरे बाप का तरीका नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक का तरीका है। हजरत जिब्रील अमीर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। जब ये बात रखी गई है, हजरत इसराफील भी वहां मौजूद है, हजरत मीकाईल भी वहां मौजूद है, हजरत इज़राइल भी वहां मौजूद है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी वहां मौजूद है, ये सारे फरिश्ते मौजूद हैं। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया कि अपने साथ 1-1 लाख फरिश्ते ले लो। और लेने के बाद में कहाँ जाना है? बोले मौला कहाँ जाना है? जमीन तो बहुत बड़ी है, लेकिन जाना कहाँ है? बोले मक्के की गलियों में जाना है। बोले मौला फिर जाना कैसे है? बोले वही नहीं लेकर जाना, बल्कि अहलन व सहलन मरहबा कहते हुए जाना है। ये बात आज इसका तर्जुमा हिंदुस्तान के अंदर किया जाता है, तुर्किस्तान के अंदर किया जाता है, जापान के अंदर किया जाता है, थाईलैंड के अंदर किया जाता है। हर एक सुन्नी पुकारता है, हर एक गुलामाने रसूल पुकारता है कि सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। यही तो तर्जुमा पुकारते हैं। अरे हम कहते हैं हम कोई नया काम नहीं करते, अगर हम करते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के नारे को बुलंद करते हैं। जो जिब्रील ने सरकार की आमद पर लगाया था वही नारा हम लगाया। नारे तकबीर, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मुसम्मिल की आमद। नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजान सहाबे इकराम, अज़मत सैयदना अमीर मुआविया। वाह 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 मुफ्ती साहब, वाह वाह सुभान। बात क्या होती है, अब नारा लग रहा है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन कौन आए? सबसे पहले जश्न किसने मनाया? तो कह देना कि हजरत जिब्रील अमीन ने मनाया है, उन पर जाकर फतवा लगा, हमसे बात मत कर। अब नबी की आमद का वक्त आया, हजरत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने
अपने बेटे को देखा, कभी बेटे का हाथ इधर जाता है, कभी बेटे का हाथ उधर जाता है, कभी बेटे का हाथ इधर जाता है, हाथ चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन बच्चा देख रहे हैं कि बच्चा हाथों को घुमा रहा है। लेकिन हजरत आमीना ने जब चांद की तरफ देखा है तो देखती क्या है, वो ये देखती है कि मेरा बेटा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने हाथ को दाएं ले जाता है तो चांद दाएं तरफ हो जाता है, बाएं ले जाता है तो चांद बाएं की तरफ हो जाता है, पश्चिम की तरफ जाता है पश्चिम तरफ चला जाता है, पूरब की तरफ हाथ ले जाता है तो पूरब की तरफ ले जाता है। इसीलिए तो बरेली के सिकंदर ने कहा था, क्या बरेली का सिकंदर यही तो पुकारता था, ये चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। लेकिन सुनो सुनियो, अब हजरत आमीना ने देखा क्या, हजरत आमीना ने देखा कि मेरे बेटे के लब हिल रहे हैं, क्या मेरे बेटे के लबो रुखसार हिल रहे हैं और मेरा बेटा बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। अरे हमसे सवाल मत करना, हजरत आमीना से जाकर सवाल कर। हमने अपने नबी की तारीफ नहीं की, बल्कि हजरत आमीना ने और रब्बे कदीर ने तारीफ की है। तभी तो बरेली का सिकंदर पुकार उठता है कि पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, और लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अरे क्या बात चल रही है, कसम रब्बे काबा की नबी की तारीफ बयान हो रही है। हजरत आमीना ने देखा कि मैं अपने लख्ते जिगर के होठों को देख रही थी, मैं अपने लख्ते जिगर की आंखों को देख रही थी, मैं अपने लख्ते जिगर के रुखसार को देख रही थी, तो मेरे लख्ते जिगर का रुखसार चांद से कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। मेरे बेटे की आंखों में सुरमा हुआ लगा हुआ है, मेरे बेटा गुस्ल किया हुआ है, मेरा बेटा खतना शुदा है, मेरे बेटे के नखून कटे हुए हैं। और क्या देखती है, देखती क्या है, अरे मेरे बेटे के लबो रुखसार हिल रहे हैं, देखूं तो सही ये छोटा सा बच्चा क्या क्या रहा है। तो कसम रब्बे काबा की सुनियो, वो बच्चा पुकारता है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए पाक परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जभी तो जमीले कादिरी ने कहा था कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पे, सुभान अल्लाह, अरे बोलो तो सुभान रब्बे कबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमा, हक ने फरमा, हक ने फरमा या के बख्शा अस्सलातु अस्सलातु वस्सलाम। अब रब रुखसार को देख रही है, लेकिन देखने के बाद में हजरत मीकाईल, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं रब्बे जलील, ए रब्बे कदीर, तूने मेरी ड्यूटी को इतना सख्त लगाया है, मैं जो हूँ अपने नबी की आमद का जश्न कैसे मनाऊं, तेरे महबूब की आमद का जश्न कैसे मनाऊं। जब ये बात किसने कही थी, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कही थी। बोले मौला, तूने मुझे अपने बंदों की रूह निकालने पर मुकर्रर किया है, और तूने ये भी फरमा दिया है कि एक वक्त जिस वक्त मौत का लिखा हुआ है वही उसी वक्त मौत आना है, ना तो एक मिनट इधर होना है ना एक मिनट उधर होना है। कसम रब्बे काबा की, अल्लाह रब्बे कदीर का जवाब सुनो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए इज़राइल सुनो तो सही, अरे जाओ मेरे नबी महबूब का जश्न मनाओ। आज तुम्हें भी छुट्टी मिल जाती है, आज किसी बंदे की रूह को कब्ज नहीं करना है, आज किसी बेवा को, आज किसी औरत को बेवा नहीं करना है, आज किसी बच्चे को यतीम नहीं करना है, आज किसी का स्वाग नहीं उजाड़ना है, बल्कि मेरे महबूब की आमद आ रही है। मेरे महबूब की आमद के वक्त हर एक का चेहरा खिलता हुआ नजर आए, हर एक का चेहरा खुश नजर आए। ये बात कौन कह रहा है? तो हम यही तो बोलते हैं, हम यही तो कहते हैं। अरे कसम रब्बे काबा की, जब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को नबी की विलादत, नबी का जश्न मनाने की वजह से मौत से छुट्टी मिल सकती
कहती है कि वो बंदों की रूह कब्ज ना करे, तो हम सुन्नी पुकारते हैं कि अगर हम नबी का जश्न मनाएंगे, नबी का मीलाद बनाएंगे, तो रब्बे कदीर जहन्नम से आजादी का परवाना और जन्नत में दाखिला फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। मुफ्ती साहब बहुत अच्छे, जवाब नहीं है भाई, वाह वाह। जन्नत में दाखिला फरमाएगा। लेकिन मुसलमानों, आज हमें हो क्या गया है, हमने कुछ नहीं सोचा। और अब ये लोग जो कहते हैं ना कि नबी को नबूवत 40 साल बाद दी, ये भी इनका जवाब भी देता हुआ चलता हूं। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, क्या जवाब है इनका? अरे मैं कहता हूं, गुलाम गौस मंजरी मुरादाबादी यही तो कहेगा तुझसे, तू यही तो बोलता है कि नबी को नबूवत 40 साल बाद मिली, लेकिन मुझे इतना बता, रब्बे हबली उम्मती का मतलब क्या है? इतना तो बता। अरे मेरे महबूब को यह भी मालूम है कि मेरी एक उम्मत होगी, और उम्मत किसी हमारी तुम्हारी उम्मत नहीं होती। अगर उम्मत होती है तो नबी की उम्मत हुआ करती है। नबी को यह भी मालूम है कि मेरी उम्मत तो होगी, लेकिन होगी गुनाहगार। मेरी उम्मत तो होगी, लेकिन होगी खताकार। मेरी उम्मत तो होगी, लेकिन होगी मुजरिम। लेकिन मैं क्या कहूंगा? तो बरेली का सिकंदर पुकारता है कि मैं मुजरिम हुआ का, मैं मुजरिम हुआ का, कहो ना या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हुआ का, मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत रास्ते में है जा बजा थाने वाले। लेकिन सुनो तो सही, आज हम क्या कर रहे हैं मालूम है? मेरे महबूब को यह भी मालूम है, मदीने के ताजदार को यह भी मालूम है कि खताकार उम्मत होगी। मदीने के ताजदार को यह भी मालूम है कि बरोज़े हश्र सबको जमा किया जाएगा, सबसे हिसाब लिया जाएगा। अच्छों को जन्नत में भेज दिया जाएगा, बुरों को जहन्नम में पहुंचा दिया जाएगा। ये सब कुछ हमारे नबी को मालूम है। तभी तो हम कहते हैं अल्लाह ने हमारे नबी को इल्मे गैब अता किया है। कसम रब्बे काबा की, जब ये बात हम कहते हैं कि हमारे नबी को इल्मे गैब है, तो उनके पेट में दर्द हो जाया करता है, वो हैरानो परेशान हो जाया करते हैं। और लोगों सुनो, फिर उसके बाद में मेरे महबूब ने यही तो कहा था, अल्लाह के प्यारे हबीब ने यही तो कहा था, मौला मेरी उम्मत को किसी के हवाले मत करना। अगर मेरी उम्मत को हवाले करना है तो मुझे मेरे हवाले कर देना, इसलिए कि मैं शफी बन करके आया हूँ, इसलिए कि मैं रहमतुल लिल आलमीन बन करके आया हूँ, इसलिए कि मैं अपनी खताकार उम्मत को जन्नत दिलाने के लिए आया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह। उम्मत को जन्नत दिलाने के लिए आया हूं। अब मेरे भाई मुझे इतना बताओ, हम कितने गुनाहगार हैं, कितने मुजरिम हैं? मेरी बहनों, तुम्हें भी अपने ऊपर नजर करना चाहिए। मेरे दोस्तों, नमाजें हमारे पास नहीं, नबी से सच्चा प्यार हमारे पास नहीं। हम दूसरों से हसद करते हैं, हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाया करते हैं। लेकिन सुनो, हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा मजहब क्या कहता है? अरे उस नबी, जिस नबी का तुम जश्न मना रहे हो, उस नबी का मजहब क्या बोलता है? उस नबी का मजहब यही तो बोलता है कि रास्ते से कांटा हटा देने पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको सवाब अता करेगा। तो अब तुम खुद फैसला कर लो, अगर हम किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे, अगर हम किसी से बुग़्ज़ रखेंगे, अगर हम किसी से चुगली करेंगे, अगर हम किसी की गीबत करेंगे, तो रब्बे कदीर हमको सवाब नहीं अता फरमाएगा, बल्कि रब्बे कदीर हमको जहन्नम में डाल देगा। इसलिए तीसरा ठिकाना नहीं बनाया है, सिर्फ दो ही ठिकाने बनाए हैं। एक ठिकाना जन्नत बनाया है, दूसरा ठिकाना जहन्नम बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के गुलामों को जन्नत अता फरमाएगा, अपने महबूब का मिलाद मनाने वालों को जन्नत अता फरमाएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी पर हाथ में झंडी लेने वालों को जन्नत अता फरमाएगा। ये झंडी उठाना हमारी ये पहचान है कि हमारे आका यानी हमारे
हमारे आका के हाथ में लिवाउल हम्दी दिया जाएगा। तो हमने अपने आका का झंडा दुनिया में लहराने के बाद दुनिया को ये जवाब दिया, वहाबड़ों को ये जवाब दिया, दयाबना को ये जवाब दिया, अरे झंडा उठाना ये हमारी बात नहीं है, बल्कि लिवाउल हम्द हमारा खालिक भी अता करेगा। हमने कुछ और नहीं बल्कि अपने खालिक की सुन्नत को अदा किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नत को अदा किया है। अरे ये नबी की हरी झंडी हाथ में लेते हैं तो ये लोग कहते हैं शिर्क हो गया, शिर्क हो गया। लेकिन किसी और का झंडा उठा के नहीं बोलता शिर्क हो गया। बोलेगा कैसे? नहीं बोल सकता। अरे जिस हाथ से झंडा उठा है अल्लाह रब्बुल इज्जत वही हाथों को महफूज फरमा लेता। अब तुमने अपने हाथों को उठाया, अपने नबी की मोहब्बत में उठाया है, लेकिन सुनो मैं सुन्नियो ये बात कह रहा था, अपने नबी से सच्चा प्यार करते हो? सच्चा प्यार करते हो? सच्चे आशिक किसको कहा जाता है? प्यार किसको कहा जाता है? आप मुझे इतना बताइए। मैं कहूं, मैं इस बात का दावा करूं, मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूं, लेकिन बात आपकी एक ना मानूं तो दुनिया क्या कहेगी कि आपसे ये लोग प्यार, आप इनसे प्यार नहीं करते हैं। अगर प्यार करते तो आप इनकी बातों को मानते, प्यार करते तो आप इनके दिल को रखते, प्यार करते तो आप इनको तकलीफ ना पहुंचाते, प्यार करते तो आप इनको रुस्वा होने की बात ना करते। लेकिन सुनियो, अब मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा तुम कैसे हो, लेकिन अब तुम्हें फैसला खुद करना है, अब तुम्हें खुद सोचना है कि हम कैसे हैं। इतना बताइए, मेरे नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तुम कितने लोग अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं? मेरे नबी ने फरमाया चुगली मत करना, मेरे नबी ने फरमाया गीबत मत करना, मेरे नबी ने फरमाया यानी झूठ बात मत बोलना, मेरे नबी ने फरमाया गलत बातें मत सुनना, मेरे नबी ने फरमाया गलत रास्ते पर मत आना। बल्कि मेरे नबी ने भी फरमाया, रब्बे कदीर ने यह फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी तू सीधे रास्ते पर कायम और दायम रहना। लेकिन इतना बता, आज हम कितने सीधे रास्तों पर हैं? आज हम अल्लाह की कितनी इबादतें कर रहे हैं? आज हम अपने मोबाइलों के अंदर देखते हैं तो कैसी कैसी फहश बातें हमारे मोबाइल के अंदर मिलती है। इस मोबाइल ने बच्चों की जवानी को बर्बाद कर दिया है, वो बच्चों को एकदम बूढ़ा बना दिया।